हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर में अगर है तो उसी योजना में है। हम बात कर रहे हैं सुकन्या योजना के बारे में, यानी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। 2014 से भारतीय सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया था। इस योजना के स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य यही था कि लड़कियों को जितना हो सके आगे बढ़ाया जाए, उनको शिक्षित किया जाए और जितना हो सके उन्हें एजुकेट करके उनका नवनिर्माण किया जा सके। अगर आपके पास 1 दिन की बेबी गर्ल से लेकर 10 ईयर तक की बेबी गर्ल्स है तो आप इस योजना को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी बच्ची 10 साल से 1 दिन भी ऊपर हो जाती है तो आप इस पार्टिसिपेशन से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि इस योजना की एक यही शर्त है कि आपकी बच्ची की एज 1 दिन से लेकर 10 साल की तक के बीच में होनी चाहिए, 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे इस योजना में क्या क्या है हम आपको बताते चलते हैं। इस योजना के बेनिफिट्स के बारे में, कुछ थोड़े से डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की जो इंटरेस्ट रेट है फिलहाल 2025 में 8.2% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में चाहे एफडी हो, पीपीएस हो या कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम हो, सब में अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो वो 8.2 से तो बहुत नीचे है। किसी का 7%, 6.5% या 7.5% तक आके लिमिट हो जाता है। लेकिन इस योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू हम आगे इसी बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सबसे पहली बात तो ये, सुकन्या समृद्धि योजना को ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता। यानी जिस तरीके से पीपीएस है उसे प्राइवेट जो बैंक है उनके द्वारा ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना को हम ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बैंक में विजिट करना ही पड़ेगा, चाहे वो बैंक प्राइवेट हो, चाहे वो बैंक सरकारी हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो। जिस भी बैंक में हम इस योजना को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें फिजिकल रूप से जाना होगा और कागज कार्रवाई ही करनी पड़ेगी, तभी इस ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं। सेकंड, अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना प्योर तरीके से भारतीय गवर्नमेंट योजना है। ये इंडियन गवर्नमेंट योजना है जो कि बेबी गर्ल्स के लिए स्टार्ट की गई है। थर्ड नंबर की बात करें तो ये 100% सिक्योर योजना है। इसमें किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड, एसआईपी इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारी जो बच्ची है उसकी एज कितने मायने रखती है। सुकन्या समृद्धि योजना की जो एज है मैं आपको बताऊं, ये इसलिए मायने ज्यादा रखती है क्योंकि मान लीजिए अगर आपने अपनी बच्ची का अकाउंट 5 साल की एज में ओपन करवाते हैं और इस सुकन्या समृद्धि योजना का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो होता है 21 साल। यानी 21 साल की एज तक आप इसी योजना से बंधे रहते हैं। लेकिन अगर 5 साल की एज में आप स्टार्ट करते हैं तो 21 साल ड्यूरेशन योजना का प्लस आपकी बच्चे की एज 5 साल, तो टोटल हुए 26 साल। यानी आफ्टर 26 ईयर के बाद ही आपको मैच्योरिटी प्लान का बेनिफिट होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके इस योजना से जुड़े। अगर आपकी बच्ची है वो जितने 1 महीने की, 1 साल की, 2 साल की जितनी है आप उससे जुड़ सकते हैं। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी मैच्योरिटी होगी। और ये इस चीज के लिए भी डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर आपकी बच्चे की एज है 9 साल और उसके बाद अगर आप इस योजना में जुड़ते हैं तो 21 और 9 लगभग 30 साल। लेकिन 30 साल तक बच्चे की एजुकेशन हुआ, उसकी शादी हुआ या कई और खर्चे होते हैं जो बच्चे के लगाने के होते हैं, लगभग वो पूरे हो जाते हैं। उसमें आप इस योजना का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे क्योंकि आपको जो मैच्योरिटी, जो पैसा मिलेगा वो तो 21 साल के बाद ही मिलेगा जब से आप स्टार्ट करवाओगे। और आपने अगर लेट स्टार्ट किया है तो आपको बेनिफिट भी लेट मिलेगा। लेकिन तब तक एक बच्ची की जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और जो उसके लिए ज़रूरी है जैसे एजुकेशन हो गया या शादी हो गई या कहीं बाहर शिफ्ट होना हो गया, कुछ भी अगर उसे करना है, घर बनाना है, तो वो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट 30, 31, 32 साल तक पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद अगर इसका बेनिफिट मिलता है तो जाहिर सी बात है अगर आपने उसकी शादी करती तो शादी के बाद वो बेनिफिट दूसरों को ही मिलेगा, आपकी बच्ची को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको ये अनमन तो ये योजना अपनी बच्ची के लिए ही तो स्टार्ट करवाई है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, कल के बारे में ना सोच के अगर आपके पास है बेबी
तो उसको जितनी जल्दी हो सके इस योजना से जोड़ें। अब बात करते हैं इस योजना में इन्वेस्टमेंट की। इस योजना को स्टार्ट करते हैं मंथली 250 रुपये से, यानी 250 से इसके अंदर एंट्री है और उसके बाद साल का हम 1.5 लाख तक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी 1 साल के अंदर हम इसके अंदर 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मिनिमम इसमें 250 रुपये तक की एंट्री है। अब एक चीज़ और भी बात है जो ध्यान में रखने की, अगर आपके परिवार में या आपके पास 2 लड़कियां हैं तो भी आप इस योजना से जुड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके 3 लड़कियां हैं तो इस योजना में आप नहीं जुड़ सकते, केवल 2 लड़कियों को ही इस योजना से जोड़ सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, मान लीजिए आपके पास पहली एक बच्ची है, उसके बाद सेकेंड टाइम पे ट्विंस हो जाता है, अगर ट्विंस हैं तो आप इस योजना में जुड़ सकते हो। यानी एक साथ 2 लड़कियां हो जाती हैं सेकंड टाइम पे, तो टोटल 3 लड़कियां होती हैं, तो उस कंडीशन में ही आप केवल इस तीनों लड़कियों को आप इस योजना से जोड़ सकते हो। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अगर आपके पास 3 लड़कियां हैं तो केवल 2 लड़कियों का ही अकाउंट इस योजना में आप खोल सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना में जो अमाउंट आप डालते हो, यानी 250 रुपये डालते हो या मंथली 12,500 या 15,500, 20,000, जितना भी डालते हो, लिमिट आपकी 1.5 लाख तक की है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो ये पैसा डालने की जो अवधि होती है ये 15 साल तक की होती है, यानी आप 15 साल तक इसमें आप अपना अमाउंट डाल सकते हो। 15 साल से लेके फिर 21 साल तक आपको अमाउंट नहीं डालना होता है, वो गवर्नमेंट उसमें ब्याज अपने आप जोड़ती है, प्लस उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ती है। उसके बाद आपको पूरा मूलधन प्लस ब्याज प्लस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है 21 साल के बाद। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो 15 साल के लिए ही करना होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी जिसे हैं जिनको साथ लेके मैं आपको बताता चलूँ। अगर इसमें 80C के तहत आपकी 1.5 लाख तक का रिबेट मिलता है पर ईयर, यानी आप इस योजना से जुड़ते हो तो इसके अंदर 80C के तहत आप ITR में 150 यानी 1,50,000 का भी रिबेट ले सकते हो। सेकेंड इनमें एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर ये टैक्सेबल नहीं है, यानी कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपको प्योर मैच्योरिटी जब 21 साल के बाद मिलेगी तो वो किसी भी प्रकार का उस पर टैक्स नहीं लगेगा और पर ईयर आप इसमें 1.5 लाख तक का रिबेट भी ले सकते हो। तो इस योजना में ये सबसे बड़ा फायदा है। कुल मिला के इस योजना में जितना आप सेविंग करोगे वो वापस आपको रिटर्न हो जाएगा 21 साल के बाद। किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का अदर चार्जेस नहीं है। आप इसमें रिबेट भी अच्छी तरीके से ले सकते हो। कुछ इसकी बातें ध्यान में रखने की भी हैं, जिनको ध्यान में रख के चलें तो शायद हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। सबसे पहली बात, 5 साल तक अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी का मतलब है किसी भी तरीके की इमरजेंसी है, तो ना तो आप इसे बंद कर सकते हो और ना ही विड्रॉ कर सकते हो। इस चीज़ को मैं वापस रिपीट कर दूं, 5 साल का लॉकिंग पीरियड बहुत ही ज़बरदस्त है इसके अंदर, यानी ना तो बंद कर सकते ना ही इसे विड्रॉ कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। 5 साल के बाद अगर उसमें आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ और मैं बताऊँ, मान लीजिए आपने इसमें 250 रुपये तो आपका मिनिमम चार्ज होता ही है इन्वेस्टमेंट का। अगर मान लीजिए आपने 1, 2, 3 साल तक तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपने 4th ईयर 5th ईयर को स्किप कर दिया, आपके पास पैसा नहीं हुआ, भूल गए या किसी भी कारणवश आपने 4th ईयर 5th ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उस केस में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर 6th ईयर से स्टार्ट करते हो तो 4th ईयर 5th ईयर के जो 250 मिनिमम जो इसका एंट्री है 500 रुपये वो, और पेनल्टी के तौर पे 1 साल का 50 रुपये, यानी 2 साल के 100 रुपये। तो 250, 500 रुपये वो और 100 रुपये ये, कुल मिला के 600 रुपये इसमें पे करने के बाद आप इसमें 6 ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो। योजना बंद नहीं होती है, बस पॉज कर दी जाती है और इसे आप ओपन करने के लिए भी आप स्टार्टिंग से इसे ओपन कर सकते हो। 2014 में जब ये योजना स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट था वो 9.1 था, लेकिन 2025 में ये घटता घटता लगभग 8.2 है। आज के टाइम पे 8.2 इसका इंटरेस्ट रेट है। ये थोड़ा सा इसमें डर पैदा करता है, जिस तरीके से 2014 में 9.1 से घट के 8.2 आया है आज, हो सकता है आज के बाद अगले आने वाले सालों में 8.2 से घटकर ये शायद और नीचे जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ड्रॉबैक सा लगता है या डर सा लगता है, तो सरकार को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। देखो, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपके
बच्ची है तो कोई भी एक गार्जियंस उसके सपोर्ट में जरूर होगा, या फादर हो या मदर हो या कोई भी हो, गार्जियंस के डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जरूर अटैच होंगे। जैसे आपकी बेबी गर्ल्स है, उसकी 2 फोटो होंगे, आधार कार्ड अगर बनवाया है तो आधार कार्ड होगा, और नहीं तो 5 साल की जैसे ही हो जाएगी तो बैंक में जैसे आप उसमें जमा करवाओगे पैसे, तो बैंक वाले खुद आपको याद दिला देंगे कि आपको 5 साल की गुड़िया हो गई है, अब इसके अंदर आधार कार्ड भी जरूरी है। तो 2 फोटो हो गए गुड़िया के, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी होगी, प्लस 3rd नंबर पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये तो लगेंगे आपकी बच्ची के। और जो भी गार्जियंस होगा, मान लीजिए अगर फादर है मदर है, जो भी अगर सेपरेट उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि होगा ही होगा, तो उसके भी आधार कार्ड लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, और उसका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ भी उसको अटैच करना पड़ेगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ ही बैंक में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाके, बैंक में जाके इसे ओपन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को साथ में ले जाना ना भूलें। तो डॉक्यूमेंट्स अगर लेके जाएंगे तो ये तुरंत ओपन हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की है, अगर मान लीजिए किसी बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुल गया, खुलने के कुछ सालों बाद, मान ली खुलने के 5 साल बाद, अगर वो किसी अब्रॉड कंट्री में यानी बाहर देश या विदेश में जाके सेटल हो जाती है, NRI हो जाती है, उस कंडीशन में आपको इस अकाउंट को क्लोज करना होगा, यानी बंद करवाना होगा, क्योंकि किसी भी NRI के लिए अकाउंट नहीं होता है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज मैंने आपको बताया, ये इसकी तमाम बातें हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। इसके अलावा कुछ भी सुकन्या योजना में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। देखिए, सुकन्या योजना को स्टार्ट करने की जो 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं, वो सिर्फ ये है कि इसका नंबर 1 इंटरेस्ट रेट। इसका इंटरेस्ट रेट इस टाइम 8.2 है, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो सिक्योरिटी, यानी ये कि प्योर इंडियन गवर्नमेंट स्कीम है, योजना है, तो यानी हमारे पैसे की सिक्योरिटी, फुली सिक्योरिटी है। और 3rd नंबर पे बात करें टैक्स, जो कि नहीं लगता है, यानी 80C के तहत हम 1.5 लाख का रिबेट भी ले सकते हैं, और फुल मेच्योरिटी के अंदर भी हमारा टैक्स नहीं लगता। तो जो 3 बातों के फैक्टर इस योजना को कहीं ऊपर लेके चले जाते हैं, ये योजना इसलिए बेहतर बन जाती है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।